बहन से भी ज्यादा पावरफुल लग रही है। तो आप हैं मिस सोनम, सर की एक्स वाइफ, और आप ही सर पे चोरी का इल्जाम लगाना चाहती हैं। हाँ, इसने कार और प्रॉपर्टी खरीदी है मेरे पैसे चुराकर। आपके पैसे? मैडम, जहाँ तक मुझे पता है आपके अकाउंट में भी 5 करोड़ रुपए हैं, राइट? यस। हाँ, तो मेरी बेटी मेहनत करके इतनी ऊंचाई तक पहुंची है और इतनी सारी दौलत कमाई है। और ये कबाब बेचने वाला सड़क छाप अब मेरी बहन के पैसे उड़ाना चाहता है। अभी भी वक्त है, सर पे इल्जाम लगाना बंद करो, वरना क्या कर लूंगी? हाँ, वरना पुलिस है ना यहाँ, असली इंसाफ पुलिस ही करेगी। अब ओ मैडम, ये आदमी फ्रॉड है, मेरे साथ धोखा किया है और आप इसे इतनी इज्जत दे रही है, क्यों? क्योंकि ये इज्जत डिजर्व करते हैं मैडम। और आप जो इल्जाम लगा रही हैं इनके ऊपर, ये इल्जाम लगाना बंद कीजिए। इसने मेरे पैसे चुराए हैं, अपने लिए कार और अब ये घर खरीदा है। हाँ, आपके पैसे? सीरियसली? सर की कार जो बाहर खड़ी आपने देखा होगा, वो 5 करोड़ की है और सर का घर 10 करोड़ का। आपके पास है क्या इतने पैसे? 15 करोड़? अभी भी सर ने एक और प्रॉपर्टी की डील फाइनल की है। हाँ, वो थोड़ी महंगी है, 500 करोड़ ओनली। 500 करोड़? तो क्या बोल रहे थे आप? कितने पैसे चोरी हुए आपके? 2 करोड़। बस मैडम, राघव सर के पास इतने पैसे हैं कि वो आपकी ही कंपनी को 2 बार खरीद के आपको ही गिफ्ट दे देंगे, फिर भी उनके अकाउंट से 1 डिजिट कम नहीं होगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? कुछ दिन पहले ये ठेले पर कबाब बेचता था, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ सकता है? कहीं तुम सब लोग मिलके मेरे साथ नाटक तो नहीं कर रहे हो ना? तुम लोग नाटक ही कर रहे हो। मुझे मेरे 2 करोड़ वापस चाहिए, वो भी अभी के अभी। आपके 2 करोड़ का रहस्य उतना भी मुश्किल नहीं था, बस थोड़ी सी छानबीन की मेरी टीम ने और पता कर लिया है। कुछ ही दिन पहले आपका भाई जुए में 2 करोड़ हार गया था, तो उसकी भरपाई आपके अकाउंट से पैसे निकाल के की। हो गई बात क्लियर? तुमने पैसे चुराए हैं? नहीं दीदी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप मेरा भरोसा कीजिए, ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इन दोनों पे केस करना है। इन दोनों ने हमारे सर के साथ बदतमीजी की है, उनकी इज्जत गिराने की कोशिश की है। डिफेमेशन का केस करना मुझे 1000 करोड़ का, और मेरे पास प्रूफ भी है। प्लीज। और हाँ, हम अब समझौता नहीं करेंगे, केस ही फाइल होगी और ये जेल भी जाएंगे। दीदी 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 प्लीज मुझे बचा लो। एक्चुअली ये सब मेरी गलती है। मैंने ही जुआ खेला था और चोरी भी मैंने की थी, लेकिन मैंने ये कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मेरी मजबूरी थी। अगर मैं उन्हें पैसे नहीं देता ना, वो लोग मुझे जान से मार देते थे, इसलिए मैंने ये सब किया। प्लीज मेरा बिलीव करो, प्लीज कुछ करो दीदी। इसने कुछ जानबूझ कर नहीं किया। एक बार बचा ले, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुझे, इसके बाद कुछ नहीं छुपाऊंगी। माफ कर दे एक बार। अरेस्ट करो इसे। ले चलो। रुकिए। तुमने ऐसा क्यों किया राघव? सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती थी? मेरे भाई ने मेरे पैसों के साथ जो कुछ भी किया है वो हमारा आपसी मामला है। तुमने उन्हें उसके लिए जेल भेज दिया। तुम मेरे दुश्मन हो। आई हेट यू। पुलिस बुलाई तुमने मुझे जेल भेजने के लिए, तब कहाँ गई थी तुम्हारी इंसानियत और तुम्हारे सारे इमोशन? तो हाँ, अब हम शादीशुदा नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीऊं या मरूं। तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? तो अब तुम जाओ और अपने चोर भाई और माँ को बचाने की तैयारी करो। खबरदार जो मेरी फैमिली के बारे में एक शब्द भी गलत बोला तो। अब समझ आया तुम इतनी जल्दी तलाक के लिए कैसे मान गए। इस औरत की वजह से ना काफी सुंदर है ना? एक्सक्यूज मी मैडम, अपनी फैमिली मैटर्स से तो मुझे दूर ही रखिए, वरना मुझे आप पे भी डिफेमेशन का केस करना पड़ जाएगा।
राघव सर की बात मानिए और आप यहाँ से जाइए और अपना टाइम और दिमाग ना अपनी माँ और भाई को जेल से निकालने में लगाइए, आपके लिए बेहतर होगा। तलाक हुआ भी नहीं और तुमने अपने लिए दूसरी अमीर लड़की ढूंढ ली। पैसों के लिए और कितना गिरोगे राघव? तुमसे ज्यादा नहीं। तुमने तो हमारे बेटे को भी बर्बाद कर दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? उतनी नहीं आती जितनी एक कबाब वाले को पति कहने में आती है। सर, आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो। बिल्कुल नहीं। आप तुमने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। वैसे तुम यहाँ अचानक कैसे आ गई? एक्चुअली सर मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ बोलिए। अब उससे यहाँ नहीं, ऑफिस चलना पड़ेगा। ओके प्लीज। सर हमारी कंपनी एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, हैप्पी वैली प्रोजेक्ट। ये हमारे प्रोजेक्ट का मैप है। इस प्रोजेक्ट में मैंने कुछ साइट्स मार्क करके रखे हैं, उसमें से एक आपको चूज करना है एंड देन विल स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट। कबाब का ठेला लगाने वाले को आज दुनिया के नक्शे से एक मनचाही प्रॉपर्टी चुनने का मौका मिल रहा है। किस्मत तेरे खेल निराले। सर आपने बताया नहीं। हाँ ये वाला सही लग रहा है। मेरे हिसाब से हमें इस साइड के साथ जाना चाहिए। वेरी गुड चॉइस सर। सर एक और बात, 2 दिन के बाद बोर्ड मीटिंग है जिसमें आपकी रियल आइडेंटिटी कंपनी के मेंबर्स और प्रेस के सामने रिलीज की जाएगी, तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। शालीमार ग्रुप के नए चेयरमैन ने आते ही 300 करोड़ का नया प्रोजेक्ट ले लिया है। हमें कैसे भी करके उसमें से कुछ टेंडर अपनी कंपनी के लिए लेने ही है। मैम हमारी कंपनी शालीमार ग्रुप के साथ हमेशा से अच्छी डील्स करती आई है। आई एम श्योर इस बार भी हम कर लेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पड़ता है तुम मेरा पीछा कर रहे हो। राघव तुम चाहे जितने भी पीछे पड़ जाओ, लेकिन याद रखना मैम करोड़ों की मालकिन है और तुम एक ठेले पे बेचने वाले कबाड़। और हाँ, तुम दोनों के बीच अब कोई रिश्ता भी नहीं है, तो सूट पहनकर मैम की बराबरी करने की भूल मत करना और इनके पीछे दोबारा आना भी मत। मैं यहाँ किसी के पीछे नहीं, अपने काम से। पता है तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुम्हारे साथ में वापस आ जाओ, पर आई एम सो सॉरी, अब ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारी गलत फहमी पर अफसोस ही कर सकता, लेकिन मैं यहाँ किसी के पीछे नहीं, अपने काम से आया। यहाँ तुम काम से आए हो? ये कांदीवली की खाओ गली नहीं है, शालीमार ग्रुप ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रीज का ऑफिस है। यहाँ बाहर गेट तक खड़े रहने का भी औकात नहीं है तुम्हारी। फिलहाल इतनी औकात तो है कि यहाँ पर मीटिंग के लिए बुलाया गया हूँ। मीटिंग? कौन सा मीटिंग? बोर्ड मीटिंग। मानना पड़ेगा राघव, बस मेरा पीछा करने के लिए तुमने ये भी पता कर लिया कि मैं यहाँ बोर्ड मीटिंग के लिए आई हूँ। तुम्हारी हर चाल समझती हूँ मैं, पर मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, समझ गए? चलो। ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ नंदिनी। सर प्रीटेक ग्रुप से हमें एक डील ऑफर हुई है 5 करोड़ रुपए की। हमें क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट कर लेना। ये मेरे बेटे ईशान के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट होगा। ओके सर। और हाँ। यस सर। वो सोनम के भाई और माँ का केस वापस ले लो। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, तो मैं ये मैटर खत्म करना चाहता हूँ, प्लीज। ओके सर। अब सर सॉरी टू आस्क, पर मुझे ऐसा पता चला है कि आपके डिवोर्स को डिले हो रहा है, तो अगर आप चाहें तो मैं अपने लीगल एडवाइजर से बात करके उसे पुश करवा सकती हूँ, ओनली इफ यू वांट सर। नहीं, अब जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, मैं संभालूंगा। ओके सर।
आप बहुत सच्चे इंसान हैं राघव सर, और सोनम जैसे लोगों को आप अपनी लाइफ में बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। आप उसे माफ कर सकते हैं सर, पर मैं शालीमार ग्रुप ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन की इंसल्ट अब और नहीं होने दूंगी। राघव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना सामान लेने आया था। तुम्ही ने कहा था ना कि इस घर से अपनी सारी निशानी हटा लो। हाँ, मैं अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रख सकती। जयवीर ने मुझे बताया तुम्हारे उस दिन के हरकत के वजह से शालीमार ग्रुप ने हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। अगर तुमने उस दिन वैसे गवारा वाली हरकत ना की होती तो शालीमार ग्रुप के साथ हमारा अच्छा रिश्ता बना रहता। अफसोस सोनम, तुम मुझसे ज्यादा उस जयवीर पर भरोसा करती हो। तुम्हारे ऊपर 20 साल से भरोसा करके मैंने देख लिया, क्या मिला मुझे? एक गरीब पति जिसने आज तक मेरी कोई मदद नहीं की। अब मैं तुम्हारी बात मानूं या उसकी, जिसने फाइनेंशियली मेरी कंपनी को संभाला है? अगर तुम हर चीज को पैसों से ही तोलती हो तो सुन, अब मैं वो मामूली कबाब वाला नहीं रहा। अच्छा, अब मैं भी अमीर बन चुका हूँ। मैं ही हूँ शालीमार ग्रुप का नया चेयरमैन। ओह प्लीज शट अप, जस्ट शट अप। अपना झूठ बोलना बंद करो। सोनम प्लीज प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हें हर मुश्किल हर परेशानी में बचाना चाहा, दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश की, और तब मैं पैसों से मजबूर था। आज मैं अमीर बन चुका हूँ, जितना तुम चाहती थी उससे कई ज्यादा। प्लीज सोनम, मुझे एक और मौका दे दो। सोनम, मुझे याद है तुम्हें हमेशा शालीमार ग्रुप का बोर्ड मीटिंग अटेंड करना था। ये लो ऑफिशियल इनवाइट। अगर तुम चाहो तो तुम ईशान को भी साथ लेकर जा सकती हो। और कितना गिरोगे राघव? कितना झूठ बोलोगे? नकली चेयरमैन, नकली इनवाइट। कल ये मत कह देना कि तुम इस देश के प्रधानमंत्री हो। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। पता है लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? एक निकम्मे की बीवी। बस अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मेरी लाइफ से निकल जाओ। सोनम, तुम मेरा पहला प्यार हो और तुम मेरे लाइफ का सबसे बड़ा बोझ हो। इतना बड़ा बोझ कि मैं तुम्हें अब ये फोटो में भी नहीं देख सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो सोनम। कानूनी तौर पर हम अभी भी शादीशुदा हैं। लेकिन बहुत जल्द नहीं रहेंगे। अगर मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन ना करूं तो? अच्छा, तुम कुछ भी कर लो, मैं तो तलाक लेके रहूंगी। ठीक है, ले लो डिवोर्स पेपर्स। तुमने जहां जहां बोला था मैंने वहां साइन कर दिया है। और ये है शालीमार ग्रुप के बोर्ड मीटिंग का इनविटेशन। झूठ कह रहा हूं या सच, खुदा कर देख लेना। मुझे पता है कि तुम मेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करोगी। गलती तुम्हारी नहीं है। इंसान पैसे तो रातों रात कमा सकता है, लेकिन इज्जत कमाने के लिए जिंदगी लग जाती है। मुझे लगा था कि बोर्ड मीटिंग में मैं अपनी शादी, अपना घर सब बचा लूंगा, पर अब नहीं। अब मैं तुम्हें दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हम कल ही कोर्ट जाकर डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लेंगे। थैंक यू एंड थैंक गॉड, फाइनली मुझे आजादी की सांस मिलेगी।
वादा करो राघव, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूँ कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा सुनो ना, पत्ते तो मेरा है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। मेरे लिए? सच्ची? Congratulations. So फाइनली डिवोर्स हो ही गया, बड़ी खुशी की बात है। आज इसी खुशी में ताज में चल के पार्टी करते हैं। हाँ भाई, तुम्हें अकल आई गई, फाइनली डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर ही दिया तुमने। वैसे कुछ ही दिनों में मैं सोनम के साथ शादी करने वाला हूं। तुम्हें आना होगा। हाँ, वैसे तुम्हारे पास वो बेटा वाला कॉस्ट्यूम है ना, उसे पहन के जरूर आना। क्या है, शादी में पार्टी में इतने लोग होंगे, कबाब सर्व करने के लिए कोई वेटर तो होना चाहिए ना। बुरा मान गए? क्या कर लेगा वैसे तू? कुछ करेगा? वैसे भी अब तुझे अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। जैसी तेरी औकात है, कोई तुझसे शादी तो करने वाला है नहीं। अरे ये तो फॉर्चुनाटा ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर मेहता की बेटी है। इतने बड़े आदमी की बेटी यहां क्या कर रही है? मैम, आप यहां? हेलो सर। ये मिस अलीशा हैं, फॉर्चुनाटा ग्रुप की अपकमिंग चेयरमैन। ये आपसे शादी करना चाहती है। और सिर्फ यही नहीं, मिस्टर मित्तल एंड मिस्टर रायसन की बेटियां भी आपसे शादी करना चाहती हैं। सो प्लीज इस बार आप सोच समझ के लड़की चुनिएगा और पिछली बार वाली गलती मत कीजिएगा। राघव, इनके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरे पीठ पीछे तुम इससे मिलते थे? काश मैडम, काश हमारे सर किसी से मिल रहे होते, कम से कम इन्हें आपको नहीं झेलना पड़ता। पर अफसोस ये आपकी तरह नहीं है ना। और हाँ, सर की शादी में आप दोनों फ्री का खाना खाने जरूर आइएगा। ओबरॉय ग्रुप का दिवालिया निकलने से पहले एक रात तो आप लोगों को अच्छा खाना खाना बनता है। क्या कहा तुमने? मैं बताऊं तुम्हें ओबरॉय ग्रुप की औकात? बताऊं तुम्हें?
बताओ, बताओ ना, क्या औकात है तुम्हारे ओबरॉय ग्रुप की?